हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अस्मिता के वीडियोस में। आज मैं आपको सावन मास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताऊंगी। सावन मास का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष में महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में भगवान शिव अपने भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक, देवघर समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इसी माह में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार, गंगोत्री धाम और देवघर में स्थित बाबा धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थानों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और वह गंगा जल शिव पे चढ़ाया जाता है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जब मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज वे नतमस्तक हो गए थे। दूसरी मान्यता यह है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि का नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि के रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिव का अभिषेक किया। तब जाकर शिव को इस विष से मुक्ति मिली। तीसरा इतिहास यह है कि शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों में चौथी मान्यता यह है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमास भी कहा जाता है। इसके बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन के सोमवार व्रत रखने से शांति और समृद्धि बढ़ती है। वहीं साधु सन्यासियों को सोमवार व्रत भगवान कृपा के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अविवाहित युवतियाँ सावन के सोमवार का व्रत करती है तो उन्हें योग वर मिलता है, और सुहागिन महिलाओं सोमवार का व्रत करती है तो सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है। सावन के व्रत में आप सिंघाड़े के आटे के पूड़ी, पराठे, कचौरी, हलवा बनाकर खा सकते हैं। दही का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको भूख नहीं लगेगी। आप दही में साबूदाना भी मिलाकर खा सकते हैं, या साबूदाने को आप खीर भी बनाकर खा सकते हैं। फिर आप कोई भी फल खा सकते हैं।
सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और स्नान के बाद स्वच्छ कपड़ा धारण करना चाहिए। पूजा स्थलों को स्वच्छ कर वेदी स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर महादेव का व्रत का संकल्प लें। सुबह शाम भगवान शिव की प्रार्थना करें। पूजा के लिए तिल के तेल का दिया जलाएं और भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। उसके बाद शिव जी को सुपारी, पंचामृत, नारियल और बेल के पत्तियां चढ़ाएं। व्रत के दौरान सावन व्रत का कथा का पाठ जरूर सुनें। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण भारत बारिशों से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा सावन मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है। ज़्यादातर महिलाएं इस माह में हरी चूड़ियाँ पहनती है। इस रंग को पहनने का बड़ा कारण है कि इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सावन में शिव पूजा करने का विधान है। इसलिए महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है। इससे उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सावन से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।